मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तीन का उठाना पड़ता है। तो प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज क्लास 10th के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को एक थोड़ा सी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। और आज हम जो बताने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का 12 अप्रैल में, याद रखिएगा जो 12 अप्रैल में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, ठीक है। और वो भी याद रखिएगा, वो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, यानी कि खंड अ में जितना भी प्रश्न दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, उसमें से काफ़ी प्रश्न यहाँ पर आज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, ठीक ना। तो स्क्रीन में आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं और यहाँ जो पहला प्रश्न है ना, जितना भी प्रश्न अभी हम आप लोगों को बताएंगे वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, याद रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है ना 2-2 नंबर का है, याद रखिएगा। एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा 2 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ है विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, ठीक ना। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है और याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6021 इंटू 10 का पावर -19 होता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। और जितना भी प्रश्न अभी हम बताएंगे सब जरूरी है, ऐसा नहीं कि 1-2 प्रश्न जरूरी है, टोटल प्रश्न जरूरी है, ठीक ना। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। तो याद रखिएगा उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर होते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो 2 ऐसे कौन कौन से धातु है, तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम है, जिसे चाकू से हम बहुत आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सोल्डर जो एक मिश्र धातु है वह किन किन धातुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक ना। सोल्डर मशीन तो आप लोग देखे होंगे, तो वही पूछा है कि कौन कौन धातु से मिल करके बना है, ठीक ना। तो याद रखिएगा सोल्डर एक मिश्र धातु होता है, वह टीन और सीसा द्वारा बनाया जाता है। दोनों को मिला करके, दोनों को मिश्रित करके बनाया जाता है, जो आम तौर पर एक गलन क्रांतिक मिश्रण होता है, गलने वाला धातु होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्त्रियों और पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। जो स्त्री और पुरुष में पाया जाता है वो गुणसूत्र का नाम पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हम लोग पैदा होते हैं, ठीक ना, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उसमें X और Y गुणसूत्र लिंग को नर या मादा के रूप में निर्धारित करते हैं। और महिलाओं में याद रखिएगा, महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं और नर में XY गुणसूत्र होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, समवर्ती अंग किसे कहते हैं। याद रखिएगा समवर्ती अंग किसे कहते हैं, तो वे अंग जिनकी शारीरिक रचना अलग अलग होता है परंतु कार्य समान होते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा शारीरिक रचना जो होगा ना वो अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका काम जो है एक जैसा होता है, उसे समवर्ती अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग याद कर लीजिए पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, ठीक ना। याद रखिएगा पक्षी का पंख होगा और चमगादड़ का पंख होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमलगम किसे कहा जाता है। याद रखिएगा अमलगम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। तो अमलगम किसे कहा जाता है, तो याद रखिए किसी धातु को पारे के साथ में मिला करके, ठीक ना, कोई भी धातु हो उस धातु को पारे के साथ में मिला करके बनाई गई मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। और उसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे सरंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा सरंस भी कहा जाता है उसे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रतिरोध का SI मात्रक लिखें, क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और यह केवल चालक की सामग्री पर निर्भर करता है, ठीक ना, चालक की
सामग्री पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दो ऐसे धातु का नाम यहाँ पर पूछा है जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाएगा। ठीक है, तो आखिर ऐसा कौन कौन सा धातु है जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाएगा? तो याद रखिएगा गैलियम और सीजियम धातु होगा। ठीक है, और यही अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी होता है? ठीक ना, जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्लोरोफ्लोरो कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ अभी हम जितना भी वीडियो बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ से आप देख करके जाइए, और ऐसा अभी अभी 2-3 दिन समय है, उसके बीच के अंतराल में हम काफ़ी वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे जो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।